वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग इस सेशन में यानी नरेशन पार्ट 3 में चेंज ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व पार्ट 1 में आप लोग नरेशन से संबंधित कुछ इसेंशियल आइटम्स से परिचित हुए, यानी उनका इंट्रोडक्शन हुआ। और पार्ट 2 में आप लोग चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जाने, और आज आप लोग जानेंगे चेंज ऑफ टेंस। तो किनका चेंज ऑफ टेंस? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, उसे आज आप लोग जानेंगे। तो साथियों, यह जान लें कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के ऊपर निर्भर करता है। जनरली कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अपवादों की चर्चा बाद में की जाएगी, जो सामान्यतः रिपोर्टिंग वर्ब पर आश्रित रहते हैं, यानी उसके अनुसार बदल जाते हैं। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। पहले उसे देखें, तब उसके बाद में अपवादों को आप लोग जानेंगे। तो आए आज आप लोग जाने चेंज ऑफ टेंस। किसका चेंज ऑफ टेंस? किसका? हाँ, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। चेंज ऑफ टेंस किसका? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का। तो साथियों, जैसा कि अभी हम बताए हैं कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो जनरली कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आए पहले रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में जान लें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं वो किन किन टेंसेज में होती है। ऐसे तो टेंस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो वर्ब्स होती हैं वे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, तो चलें। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो सकती है। दूसरा, फ्यूचर टेंस में हो सकती है। और तीसरा, पास्ट टेंस में हो सकती है। बस इन्हीं 3 टेंसेज में कोई भी वर्ब होती है। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स का। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स भी इन्हीं 3 टेंसेज में होती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे या पास्ट टेंस में। ठीक है, तो आए अब देखें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब्स रहती हैं इनमें, तो क्या होता है कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, नो चेंज इन टेंस ऑफ द verb of the reported speech। ठीक है, अब आप लोग जान गए कि रिपोर्टिंग वर्ब्स यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेंगी तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज इन टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जब पास्ट टेंस में रहेंगी तो व्यापक परिवर्तन होंगे। उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आगे, लेकिन अभी आप लोग उदाहरण के जरिए देख लें कि किस तरह से वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है। तो आए एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा विशेष रूप से कंफर्म हो लें। तो डायरेक्ट नरेशन में हम एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दे रहे हैं।
राम सेज टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता इज a ब्यूटीफुल गर्ल। और दूसरा, राजेश विल से टू मदन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहन कैन डू द वर्क। साथियों, ये 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखे गए हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस से संबंधित। इसमें आज आप लोग देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होती हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है, उनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ देखें, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। हाँ, पहला जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा गया है कि राम सेज टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा 1 फुल स्टॉप है। तो इसमें देखिए, ई रिपोर्टिंग स्पीच है, ई रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का स्थान होता है। तो राम सेज टू मोहन में ये सेज जो है क्या है, ई रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यह किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, डिनोट कर रही है? हाँ, प्रेजेंट टेंस को। और इधर आए तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इज है। यह रिपोर्टिंग वर्ब है, आया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए यहाँ ऐसे देनी है, या रिपोर्टिंग वर्ब आया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो आए देखें इनडायरेक्ट नरेशन में इसमें किस तरह से परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो आए अभी इनडायरेक्ट नरेशन में इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो गया, राम टेल्स, हाँ सेज टू को हम टेल्स लिख दिए, मोहन। अब देखिए कॉमा हटा करके कनेक्टर रख दिए, दैट। अब इसको हम कनेक्ट कर दिए, सीता इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। अब देखिए यहाँ वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, या ज्यों का त्यों उसी टेंस में रह गया, इसके कोई परिवर्तन नहीं हो। यदि यहाँ पास्ट टेंस में रहता तो यहाँ इज था वो वाज हो जाता अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए अभी बोले हैं कि नो चेंज इन टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कब? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए ज्यों का त्यों लिख दिए है, आ ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप हो गया। क्या हो गया? राम टेल्स मोहन दैट सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब चलें दूसरा देख लें, क्या है, राजेश, हाँ देखिए यहां पर क्या विल से क्या डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टेंस को कर रहा है। तो अब क्या लिख देंगे, राजेश विल, और सेड टू के जगह पर क्या लिख देंगे, टेल। मोहन, मदन है, सॉरी, कॉमा के लिए क्या लिख दिए, कनेक्टर लिख दिए, और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसको हम कनेक्ट कर दिए, तो सोहन हो गया। अब देखिए कैन है, तो कैन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कैन कुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो कैन ज्यों का त्यों रह गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहती तो कैन कुड बन जाता, कैन डू द वर्क, फुल स्टॉप हो गया। तो क्या आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किए तो किस तरह से परिवर्तन नहीं हुआ वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड
स्पीच के टेंस में देख लें, राजेश विल टेल मदन दैट सोहन कैन डू द वर्क। देखिए यहां पर भी कैन डू है, यहां पर भी कैन डू, यानी कैन यहां भी है, कैन यहां भी है, कैन कुड नहीं बना। ठीक है, ज्यों का त्यों रह गया। तो चलें, अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, किससे? इससे कि नो चेंज इन टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कब? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को पास्ट टेंस की तरफ ले चलते हैं। अब हम असर्टिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए उसके प्रकाश में हम रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। उसको थोड़ा सा ध्यान आप लोग देंगे। क्या वो है? हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से रहे, सेज रहे, सेड रहे या से टू रहे, सेज टू रहे, सेड टू रहे। हाँ, असर्टिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए हम यह चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इन द लाइट ऑफ असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से रहे, सेज रहे, सेड रहे या से टू रहे, सेज टू रहे, सेड टू रहे, तो क्या इनडायरेक्ट नरेशन में उसका परिवर्तन होता है? कैसे? उसके बारे में आप लोग जानें। तो साथियों, जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब से रहे, सेज रहे, सेड रहे, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों ये रह जाते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट नरेशन में, ये डायरेक्ट नरेशन में रहेंगे और ये इनडायरेक्ट नरेशन में भी ज्यों का त्यों वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है। और यदि डायरेक्ट नरेशन में रहे से टू, सेज टू, सेड टू, तो अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है? इसको देख लें। सेड टू रहेगा तो क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। सेज टू रहेगा तो क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। हाँ, सेड टू रहेगा तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसकी चर्चा आगे करनी है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे जाएंगे, एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम असर्टिव सेंटेंस के प्रकाश में रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा चर्चा किए हैं। ऐसे तो जानिए रहें कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो असर्टिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है ना, इंपेरेटिव में होगा, ऑप्टेटिव में होगा, एक्सक्लेमेटिव में होगा। लेकिन यहाँ हम असर्टिव सेंटेंस को ध्यान में रख करके रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में यह चर्चा की है। ठीक है, तो अब इसको हम हटा देते हैं। अब चल रहे हैं पास्ट टेंस की तरफ, आप लोगों को ले चल रहे हैं कि उसमें कैसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और उसके टेंस में, वो आप लोग अब देखेंगे। चल आए। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट टेंस में रहने पर क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला प्रेजेंट इन
डिफिनिट टेंस जो होता है, क्या समझे अभी तक? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट टेंस में रहने पर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तित हो जाता है? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। ठीक, तो आए एग्जाम्पल के जरिए देखें कि कैसे बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बदल जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहती है। तो आए अब डायरेक्ट नरेशन में एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। महेश said to his friend, comma, inverted comma, Sohan is a मैंगो, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप है। तो देखें यहाँ महेश सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सोहन इज अ मैंगो। तो साथियों यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, यह किस टेंस को डिनोट कर रही है? हाँ, पास्ट टेंस को। और यहाँ जो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है इज, यह किस टेंस को डिनोट कर रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आए यह देखें जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहती है यहाँ पर, तो कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाती है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आए इनडायरेक्ट नरेशन में देख लें। तो क्या हुआ? महेश, अब सेड टू को तो आप लोगों को बताइए दिए हैं, क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। हिज फ्रेंड, कॉमा के लिए क्या रख देते हैं? कनेक्टर, जैसा कि आप लोग जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो सोहन हो गया। अब देखिए जो इट्स है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ डिनोट कर रही है और वही अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट। तो इट का पास्ट टेंस में क्या होता है? V2 क्या होता है? एट हो जाता है। मैंगो हो गया। क्या हुआ? महेश टोल्ड हिज फ्रेंड दैट सोहन एट अ मैंगो। तो देख लिए कि किस तरह से इट्स था वो एट बन गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। चलें अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखें। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस, जब डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रहे, चाहे रिपोर्टेड स्पीच रहे, तो वो बदल करके क्या हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे देखें एग्जाम्पल के जरिए, डायरेक्ट नरेशन में हम लिख देते हैं सीता सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए यहां पर, हाँ, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो पास्ट टेंस में, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या डिनोट कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट कर रहा है, इज सिंगिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह है डायरेक्ट नरेशन में, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में अब वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। देख लें, सीता टोल्ड हो गया, मीरा, कॉमा हटा करके दैट कनेक्टर रख दिए,
इसको कनेक्ट कर दिए राधा, और पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, वो वाज हो जाएगा राधा के मुताबिक। हाँ, प्लूरल रहता है यहाँ पर, तब क्या हो जाता है, वे हो जाता। हाँ, राधा एंड गीता रहता तो प्लूरल हो जाता, तब वर हो जाता। लेकिन यहाँ राधा है इसलिए इज का वाज हो गया। सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। देखिए किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वो पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदल गया देख लीजिए। यहाँ पर यह देखिए, और यहाँ बदल गया कि नहीं बदल गया, इज वाज हो गया, सिंगिंग जो कहते हो अपना रह गया। ठीक है, चल अब आगे बढ़े। अब इसको हटा देते हैं। हाँ, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक आप लोग जाने थे, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्या है, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आगे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि डायरेक्ट नरेशन में रहे रिपोर्टेड स्पीच का, तब क्या होता है, वो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आए एग्जाम्पल देखें। डायरेक्ट नरेशन का देख लें पहले। हाँ, रमेश सेड टू महेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिनेश हैज डन द वर्क। हो गया। तो देखें यहां पर, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट नरेशन में हाँ बदल जाता है, उसे देख लें। तो क्या हो गया, रमेश टोल्ड हो गया सेड टू के लिए, महेश हो गया, कॉमा के लिए दैट लिख दिए कनेक्टर, इन्वर्टेड कॉमाज को हटा करके कनेक्ट कर दिए, दिनेश हैज डन है वो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड डन द वर्क। हो गया। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया, दिनेश हैड डन द वर्क। हो गया ना। चलें अब आगे फोर्थ वन देखें। वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में क्या आता है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि रहे रिपोर्टेड स्पीच का, तब वो क्या हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़िएगा, टेंस में बदल जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लें। डायरेक्ट नरेशन में पहले देख लें कैसे होता है। तो लिख दिए राजू सेड टू दीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीना has been doing
द वर्क फॉर 2 आवर्स। हो गया, डायरेक्ट नरेशन में हो गया। क्या हो गया? राजू सेड टू दीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीना हैज बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, हैज बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स क्या डिनोट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है। तो आए अब इनडायरेक्ट नरेशन में देखें यह कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अब उसको आप लोग देख लें। तो क्या हो जाएगा? राजू टोल्ड दीना, कोमा को हटा दिए, कनेक्टर रख दिए, दैट मीना, हाँ कनेक्ट कर दिए। अब देखिए, हैज बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। हैड बीन होता है ना, डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। तो देखें क्या हो गया। हाँ, डायरेक्ट नरेशन में क्या है? राजू सेड टू दीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीना हैज बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, आप लोग देखें आगे। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किए तो क्या हुआ? राजू टोल्ड दीना, आई कॉमा के लिए दैट रख दिए, मीना रख दिए। और देखिए यही हैज बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स है, वो हैड बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के मन में। तो साथियों आज बस इतना ही, और इससे आगे चेंज ऑफ टेंस के अंतर्गत ही जो शेष बचे हैं उसे चर्चा हम करेंगे। और अगला जो सेशन होगा इससे भी शानदार होगा, इसको ध्यान में रखेंगे, उसे देखना मत भूलेंगे। और साथियों यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और इसे अपने साथियों के बीच शेयर भी करेंगे ताकि वे भी लाभ उठाएं। यदि अच्छा लगे तब हम कह रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।